पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इसमें बिश्नोई ने पंजाब पुलिस की ओर से फर्जी मुठभेड़ में उसे मारे जाने की आशंका जताई है। उनसे उसे पंजाब ना भेजे जाने की अपील भी की है। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। आपको ये भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका में यह भी अनुरोध किया था कि पंजाब या अन्य राज्य की पुलिस के प्रोडक्शन वारंट के बारे में कोर्ट को पहले सूचना दी जाए। उसने मांग की है कि उसे किसी दूसरे राज्य की पुलिस को हिरासत में ना दिया जाए। इसके साथ ही उसने यह भी मांग की थी कि पुलिस उसे बिना हिरासत में लिए तिहाड़ जेल में ही उसके खिलाफ लंबित मामले की जांच कर सकती है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की रविवार को मनसा में 2 कारों में आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सभी बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस की जांच में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी देने की बात सामने आई है। वहीं इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। सोमवार को यह भी जानकारी सामने आई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पंजाब पुलिस ने जांच के तहत दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों से संपर्क किया है। उन्होंने उनसे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी और काला राणा के गैंग के सदस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले सकती है। उनसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के संबंध में पूछताछ की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के देहरादून की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धकारों को पकड़ा है। इसके साथ ही 6 संदिग्धों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा है कि वह रविवार को 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ बेटे के पीछे कार से गए थे। उनके अनुसार उन्होंने अपनी आंखों से बेटे पर हुई गोलीबारी देखी है। उधर सिद्धू मूसेवाला की शव का पोस्टमार्टम मनसा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उनका शव अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाया जाएगा। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंगर की हत्या की खबर मिलते ही उनके फैंस के बीच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मूसेवाला के फैंस इस दुख की घड़ी में अपने इमोशंस को सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया के सामने रख रहे हैं। सिद्धू के फैंस न सिर्फ पंजाब या भारत में बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। पाकिस्तान में तो 30 मई की रात से ही सिद्धू मूसेवाला हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। दरअसल हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू ने अपने पाकिस्तान के फैंस से एक प्रॉमिस किया था। वादा करते हुए मूसेवाला ने कहा था कि वो इस साल पाकिस्तान जरूर आएंगे और पहला कॉन्सर्ट लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में करेंगे। मूसेवाला के पाकिस्तानी फैंस इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। और मैं वादा करता ऐसे साल दे विच पाकिस्तान आवांगे। पहला लाहौर ते दूसरा इस्लामाबाद। वहीं इस वीडियो को ट्वीट करते हुए फैजान रियाज नाम के यूजर ने लिखा कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पाकिस्तान आने का वादा किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पत्रकार हमजा अजहर सलाम ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पाकिस्तान आने का वादा किया था। और मैं वादा करता ऐसे साल दे विच पाकिस्तान। इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला एक कॉन्सर्ट में स्टेज में बोल रहे हैं कि वो इस साल पाकिस्तान जरूर आएंगे और पहला कॉन्सर्ट लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में होगा। और मैं वादा
साल दे विच पाकिस्तान आवांगे। पहला लाहौर ते दूजा इस्लामाबाद। मूसेवाला के इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस उनके पाकिस्तान के कॉन्सर्ट में शामिल होने की प्लानिंग भी कर रहे थे। चौधरी समीउल्लाह ने ट्वीट किया है कि वो बीती रात इस साल पाकिस्तान में सिद्धू भाई के कॉन्सर्ट में शामिल होने की योजना बना रहे थे और आज उनकी हत्या की यह दुख भरी खबर मिली। वो लेजेंड थे। सिद्धू वीर, आप बहुत जल्दी चले गए। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आज उनका दिल बहुत उदास है क्योंकि उनका सबसे पसंदीदा सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा अरीबा चौधरी नाम की एक यूजर ने लिखा कि सिद्धू मूसेवाला की बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी थी। उन्हें सिर्फ भारत के पंजाब में ही महान सिंगर नहीं माना जाता बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी माना जाता है। RIP लेजेंड। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। और मैं वादा करदा इसे साल दे विच पाकिस्तान आवांगे। पहला लाहौर ते दूजा इस्लामाबाद। 29 मई को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंगर की हत्या की खबर मिलते ही उनके फैंस के बीच दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मूसेवाला के फैंस इस दुख की घड़ी में अपने इमोशंस को सोशल मीडिया के द्वारा दुनिया के सामने रख रहे हैं। सिद्धू के फैंस न सिर्फ पंजाब या भारत में बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। पाकिस्तान में तो 30 मई की रात से ही सिद्धू मूसेवाला हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। दरअसल हाल ही में एक कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू ने अपने पाकिस्तान के फैंस से एक प्रॉमिस किया था। वादा करते हुए मूसेवाला ने कहा था कि वो इस साल पाकिस्तान जरूर आएंगे और पहला कॉन्सर्ट लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में करेंगे। मूसेवाला के पाकिस्तानी फैंस इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। और मैं वादा करदा इसे साल दे विच पाकिस्तान आवांगे। पहला लाहौर ते दूजा इस्लामाबाद। वहीं इस वीडियो को ट्वीट करते हुए फैजान रियाज नाम के यूजर ने लिखा कि लाइव कॉन्सर्ट के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पाकिस्तान आने का वादा किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पत्रकार हमजा अजहर सलाम ने एक वीडियो ट्वीट करके लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पाकिस्तान आने का वादा किया था। और मैं वादा करदा इसे साल दे विच पाकिस्तान। इस वीडियो में सिद्धू मूसेवाला एक कॉन्सर्ट में स्टेज में बोल रहे हैं कि वो इस साल पाकिस्तान जरूर आएंगे और पहला कॉन्सर्ट लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में होगा। और मैं वादा करदा इसे साल दे विच पाकिस्तान आवांगे। पहला लाहौर ते दूजा इस्लामाबाद। मूसेवाला के इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस उनके पाकिस्तान के कॉन्सर्ट में शामिल होने की प्लानिंग भी कर रहे थे। चौधरी समीउल्लाह ने ट्वीट किया है कि वो बीती रात इस साल पाकिस्तान में सिद्धू भाई के कॉन्सर्ट में शामिल होने की योजना बना रहे थे और आज उनकी हत्या की यह दुख भरी खबर मिली। वो लेजेंड थे। सिद्धू वीर, आप बहुत जल्दी चले गए। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आज उनका दिल बहुत उदास है क्योंकि उनका सबसे पसंदीदा सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके अलावा अरीबा चौधरी नाम की एक यूजर ने लिखा कि सिद्धू मूसेवाला की बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी थी। उन्हें सिर्फ भारत के पंजाब में ही महान सिंगर नहीं माना जाता बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में भी माना जाता है। RIP लेजेंड। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली और इसके साथ ही इस हत्या के पीछे मूसेवाला और बरार के बीच दुश्मनी को लेकर कई दावे किए जाने लगे। ऐसे में परत दर परत खुल रही इस गुत्थी को लेकर अब एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने मूसेवाले की हत्या के पीछे की वजह से पर्दा उठा दिया है। पुलिस को शक है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कारण गैंगवॉर है और इस गैंगवॉर की शुरुआत होती है 7 अगस्त 2021 से। दरअसल मोहाली में 7 अगस्त 2021 को यूथ अकाली नेता विक्रम सिंह उर्फ विक्की मुड्डूखेड़ा की सरेआम हत्या कर दी गई थी। मुड्डूखेड़ा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर ली थी। बाद में पता चला कि विक्की लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के लिए काम करता था, इसलिए उसका मर्डर किया गया। इस हत्याकांड में शामिल 3 बदमाशों को हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था। गिरफ्तार बदमाशों के नाम शार्प शूटर सज्जन सिंह उर्फ भोलू, अनिल कुमार उर्फ लठ और अजय कुमार उर्फ सन्नी कौशल शामिल थे, जिन्हें पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में रिमांड पर लिया था। तीनों बदमाशों ने पूछताछ में एक नामी सिंगर के मैनेजर के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात बताई थी। सूत्रों के मुताबिक वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ही था। पुलिस को शक विक्की मुड्डूखेड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था और उसकी मौत का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गुर्गों से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, ऐसा हो सकता है। कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा ऑपरेट करता है। लेकिन इसी बीच इस पूरे हत्याकांड को गैंगवॉर बताने वाली पंजाब पुलिस ने इस मामले में अचानक यूटर्न ले लिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब के डीजीपी वीके भावरा इस मामले में अपने बयान से विवादों में आ गए हैं। मूसेवाला की हत्या के कुछ घंटे बाद डीजीपी ने महज 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्या को इंटर गैंग राइवलरी बताया था। उन्होंने मूसेवाला की हत्या को विक्की मुड्डूखेड़ा की हत्या का बदला बताया। हालांकि सोमवार को जब मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने विरोध जताया तो डीजीपी 20 घंटे में ही यूटर्न लेने के लिए मजबूर हो गए। सोमवार को डीजीपी ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्होंने कभी मूसेवाला को गैंगस्टर नहीं कहा और ना ही उनका संबंध किसी गैंग से बताया। उनके इस बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे हत्याकांड के कई पहलू हैं और पुलिस के लिए भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए इसकी तह तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या पंजाब में एक बार फिर 80 दशक वाला दौर लौट आया है? क्या राज्य में एक बार फिर अराजकता का माहौल तैयार किया जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पंजाब के मानसा में हुई पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार इसकी गवाही दे रहे हैं। घटना स्थल से मिले विदेशी हथियार ये बताने के लिए काफी है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या जिस रूसी AK-47 राइफल के अपग्रेडेड वर्जन AN-94 राइफल से हुई है, उसे रूसी और आयरिश फौज के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में ये पंजाब ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों पंजाब में हथियारों की तस्करी का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रोन से इसकी डिलीवरी और खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण का मुद्दा पिछले काफी समय से परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने भी बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान से पंजाब में पहुंच रही हथियारों की खेप पर चिंता जताई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पंजाब में आखिर कैसे पहुंच जाते हैं AK-47 और AN-94 जैसे हथियार। सरहदी सूबा होने की वजह से पंजाब की आंतरिक सुरक्षा निशाने पर रही है। पाकिस्तान से सटे होने के चलते भारत में सबसे ज्यादा हथियारों की तस्करी पंजाब से होती है, उसके बाद कश्मीर, फिर जम्मू से। हथियारों और नशे की तस्करी के लिए पिछले काफी समय से चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर फिर से खेल खेल रहा है, जैसे उसने 80 से 90 के दशक में अराजकता फैलाई थी। उस वक्त भी पंजाब में आतंक चरम पर था। इस वक्त आतंकवाद के साथ पंजाब में गैंग्स भी पनप रहे हैं। ये गैंग रंगदारी, धमकाने के साथ ही मर्डर करते हैं। ये गैंग फेमस पर्सनालिटी को निशाना बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी और ड्रग तस्कर ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक पंजाब के खेतों में फेंके जाते हैं।
जिसे बाद में स्थानीय एजेंट उठाते हैं और आगे ठिकानों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अपने एजेंट तक रखे हुए हैं। ये हथियार पंजाब से देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाए जाते हैं। पिछले दिनों करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों को पाकिस्तान से बब्बर खालसा खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन हैंडल कर रहा था। उन्हें आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिदा ने ही ड्रोन की मदद से हथियार भेजे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.25 साल के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों ने पाक से AK-47 पिस्टल, सब मशीन गन यानी SMG फॉल राइफल, AKM राइफल, 303 गन, 7.5 सेगा राइफल, SMG फॉल राइफल, AKM राइफल, 303 गन, 7.5 सेगा राइफल, PAG MK राइफल, मैगजीन, कारतूस, विस्फोटक, ग्रेनेड, टीयर स्मोक ग्रेनेड और सिटकी बम जैसे हथियार पंजाब के जरिए देश में भेजे। लेकिन BSF ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वहीं पंजाब में इस साल बॉर्डर पर अब तक 53 बार ड्रोन एक्टिविटी पकड़ी गई है। BSF ने इसमें 9 बार भारी मात्रा में विस्फोटक और ड्रग्स वाले ड्रोन को मार गिराया है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए पाकिस्तान तस्कर आजकल हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक की तस्करी के लिए डमी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में साल 2016 से 2017 में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। तब हाई प्रोफाइल हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर टारगेटेड 8 हमले किए गए थे। इनमें RSF के 2 वरिष्ठ नेताओं ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा और रविंद्र गोसाई भी थे, जिनकी अगस्त 2016 और अक्टूबर 2017 में हत्या कर दी गई थी। वहीं पंजाब में पिछले कई वर्षों से कई गैंग एक्टिव हैं, जो सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई के काम को अंजाम देने में लगे हैं। पंजाब में मौजूद गैंग्स के पास AK-47 राइफल, AN-94 राइफल से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG जैसे घातक हथियार मिलने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में बड़ा गैंगवार होने की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए गैंगस्टरों के ग्रुप एकजुट होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपस में भिड़ सकते हैं। इसकी वजह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद बदमाश शाहरुख का वो खुलासा है। शाहरुख ने स्पेशल सेल की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों की मदद करने वाले कुल 8 लोगों के नाम बताए थे, जिनमें से एक नाम सचिन का था, जो सिंगर मनकीरत औलख का मैनेजर है। इस खुलासे के बाद अब पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख, विकी गोंडर और दविंदर बम्बीहा गैंग के निशाने पर हैं। दोनों ही गैंग की ओर से मनकीरत औलख को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा और विकी गोंडर ग्रुप ने औलख का नाम लिया है। इसमें शक जताया जा रहा है कि औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपसी दुश्मनी के चलते ये हत्या कराई गई है। पुलिस इस मामले में सिंगर मनकीरत औलख से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अभी तक औलख का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि इस अदावत की पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने इसे विक्की मिट्टू खेड़ा का बदला बताया है। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े हुई यूथ अकाली दल के नेता मिट्टू खेड़ा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली थी। पंजाब के गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा की 2016 में हत्या कर दी गई थी। बम्बीहा की हत्या के बाद से लकी पटियाल इस गैंग को लीड कर रहा है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाल गैंग की अदावत किसी से छुपी नहीं है। बम्बीहा की कथित सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे सिंगर मनकीरत औलख का हाथ है, जिसमें लिखा है कि सभी गायकों से पैसे वसूलने के पीछे उनका हाथ है। पोस्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि मनकीरत ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सिंगरों के सिक्योरिटी के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ ये भी दावा किया गया है कि सिद्धू मूसेवाला का किसी भी गैंगस्टर से कोई संपर्क या संबंध नहीं था।
वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, फिर भी तुम उसे हमारे ग्रुप से जोड़ रहे हो, तो हम उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। सिद्धू मूसेवाला हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। बम्बाई गैंग ने धमकी दी है कि हम इसका बदला लेंगे। मनकीरत का नाम भले ही इस हत्याकांड में आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद मनकीरत ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि गालनी करनी गाने से मशहूर हुए सिंगर परमीश वर्मा पर 13 अप्रैल 2018 की देर रात तब हमला हुआ था, जब वो चंडीगढ़ से शो करने के बाद सेक्टर 91 स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान सेक्टर 76 के पास गैंगस्टर ग्रुप ने परमीश पर फायरिंग कर दी थी। वो घायल हालत में ही कार चलाकर अस्पताल पहुंचे थे। बाद में गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बाबा ने परमीश से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं जून 2018 में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। गिप्पी की शिकायत के बाद गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल देखना होगा कि पंजाब पुलिस गैंगवार होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने देहरादून, भटिंडा और जालंधर से 8 संदिग्ध जरूर गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक आरोपी पर हत्यारों को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाने का शक है। मूसेवाला की गाड़ी पर 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं। कुछ सेकंड्स में इतनी गोलियां दागने के लिए किसी को भी एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल चाहिए। वही घटनास्थल से AN-94 राइफल के कई खोखे मिले हैं। रूस में बनी ये असॉल्ट राइफल AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा देशों में उपयोग नहीं हो रही है। चंद सेकंड्स में ये राइफल सैकड़ों गोलियां दाग सकती है। आइए आपको इसकी विध्वंसक ताकत के बारे में बताते हैं। AN-94 असॉल्ट राइफल में AN का पूरा नाम एव्तोमैत निकोनोव है। इसे चीफ डिजाइनर गेनाडी निकोनोव ने बनाया है। इन्होंने ही पहले निकोनोव मशीन गन बनाई थी। इसकी डिजाइनिंग 1980 से शुरू होकर 1994 में पूरी हुई थी। ये असॉल्ट राइफल 1997 से लगातार रूस के सैन्य बलों में सेवा दे रही है। करीब 3.85 किलोग्राम वजन वाली इस राइफल के स्टॉक यानी बट के साथ इसकी लंबाई 37.1 इंच और वगैरह स्टॉक के 28.7 इंच होती है। इसके बैरल यानी नली की लंबाई 15.9 इंच है। इसमें 5.45 इंटू 39 mm की गोलियां लगती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि AN-94 असॉल्ट राइफल 2 शॉर्ट बर्स्ट ऑपरेशन का ऑप्शन देती है, यानी एक के पीछे एक करके 2 गोलियां तेजी से निकलती हैं, जिनके निकलने के समय में माइक्रो सेकेंड्स का अंतर होता है, यानी दुश्मन को एक साथ 2 गोलियां लगती हैं। इससे बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। फुल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट 600 राउंड गोलियां निकलती हैं। गोलियों की स्पीड 900 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी टारगेट को बचने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। AN-94 असॉल्ट राइफल की फायरिंग रेंज 700 मीटर है। इसमें 30 और 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन या फिर 60 राउंड की कैस्केट मैगजीन लगती है। हैरानी की बात यह है कि एडवांस असॉल्ट राइफल तो है, लेकिन इसकी डिजाइन बेहद पेचीदा है। यही कारण है कि इसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइक नहीं किया। ये AK-47 की तरह चलाने में आसान नहीं है, ना ही आसानी से रिपेयरेबल है। हर मौसम में AK-47 की तरह काम नहीं कर पाती। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी सेना, पुलिस, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और होम मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी भी इसे यूज कर रही है। इसके अलावा किसी भी देश या सैन्य संगठन ने इस बंदूक को ना तो खरीदा है और ना ही खरीदने का ऑर्डर दिया है। AN-94 राइफल की डिजाइन और कीमत इसे खरीदने से रोकती है। लेकिन अगर किसी अपराधी गैंग के पास ये बंदूक है तो ये खतरनाक बात है, क्योंकि इसे बेहद मुश्किल हालात वाले संघर्ष के लिए बनाई गई है। इसलिए इसका बर्स्ट मोड और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड बेहद खतरनाक माना जाता है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल।